नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कोकरोचों की तरफ से। आप सभी को पता ही होगा कि बारिश का मौसम है और देश की सड़कों की हालत हमारे मंगल ग्रह या चंद्र ग्रह जैसी हो गई है, क्योंकि उसको बनाने के लिए सैटेलाइट का यूज़ हुआ था। उसकी वजह से कहाँ पे भी खड्डा है वो तुरंत पता चल जाता है और कितनी गति जो सड़कें हैं कितनी मजबूत है वो भी पता चल रहा होगा। मगर अभी हमारा सैटेलाइट, जैसे हमने नाविक सैटेलाइट छोड़े थे भारत का खुद का जीपीएस बनाने के लिए, मगर उसमें से भी अभी 2 से 3 सैटेलाइट ख़राब हो गई। तो मतलब हमारा वो भी सपना ख़त्म हो गया। और श्रीलंका जैसा देश, जिसे हमने आज से 2 से 3 साल पहले अरबों डॉलर रुपए की मदद किया था और उसको आर्थिक संकट से बाहर निकाला था, वो आज अपर मिडल इनकम कंट्री बन गया है। मतलब कि उसकी हर एक नागरिक की आय सालाना $3500 से भी ज़्यादा हो गई है। मतलब कि भारत से $1000 ज़्यादा हो गया है। तो श्रीलंका भी हमसे आगे निकल गया है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, वहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर भी वो हमसे आगे निकल गया है प्रति व्यक्ति आय के बारे में। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग आप सबको पता ही होगा, विश्व में हमारा डंका बज रहा है। कोई भी फैसला भारत के बिना होता ही नहीं है और इसी वजह से हमारी रैंकिंग 197 कंट्री में से 125वें नंबर पर आ गई है। तो हमें इस वजह से खूब आभार और बधाइयाँ देनी चाहिए हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो तो हर जगह पासपोर्ट में जाके स्टैंप लगवा लेते हैं। मगर आपको बाहर जा रहे हो तो स्टैंप लगने में अभी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम और नीचे खिसक गई है। जब 2014-15 में रैंकिंग 60 तक थी और हमने अथाक मेहनत किया 12 साल में और अभी 125वें नंबर पर आ गए हैं। तो उसकी भी आपको ढेर सारी सुविधा है, क्योंकि हम अभी तो बाहर विदेश यात्रा करेंगे नहीं, क्योंकि देश में हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने कहा है कि ना सोना खरीदो ना विदेश में जाओ, मगर वो जाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, अभी सेशल से आए हैं तो इंडोनेशिया भी जा रहे हैं। सब जगह मतलब घूमते ही रहते हैं, मगर आपको घूमना नहीं है। और सोने की भी बात आई है तो अभी भारतीय बाज़ारों में सोने का आयात से ज़्यादा सोने की बिक्री हो रही है, क्योंकि अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, आर्थिक मंदी है, तो सब अपना सोना जो गिरवे रख के पैसा ले रहे हैं। और दूसरी बात तो ये भी है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अभी भी चाइना जाके आए हैं और उसने तीस्ता रिवर में भी और बांग्लादेश के अंदर चाइना एक पोर्ट भी बनाना चाहता है। तो हमारी जो एक्ट पॉलिसी थी, लेज़र आइज थी, वो कहाँ चली गई वो भी पता नहीं। और चाइना की कई सारी कंपनियों को हमने अभी परमिशन भी दे दिया है कि वो यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें।